एक हरे-भरे गाँव में जहाँ चारों ओर घने जंगल फैले हुए थे, एक मेहनती लोहार रहता था। उसका नाम था महादेव। महादेव का बेटा था आकाश, जो अभी 16 साल का ही था, लेकिन उसकी भुजाओं में गजब की शक्ति थी और दिल में सोने सी पवित्रता। आकाश अपने पिता के साथ लोहार के काम में हाथ बटाता था। सुबह से शाम तक हथौड़े की खनक और भट्ठी की आग उनके जीवन का हिस्सा थी। आकाश भी अपने पिता की तरह एक कुशल लोहार बनना चाहता था, लेकिन उसका मन अक्सर पास के घने महावन में भटक जाता था, जिसके बारे में गांव में कई किंवदंतियां प्रचलित थी। महावन, जैसा उसका नाम था, वास्तव में एक विशाल और रहस्यमय जंगल था। गांव वाले कहते थे कि उसके अंदर जंगल की आत्मा रहती है, जो कभी किसी को दिखाई नहीं देती, लेकिन जंगल के हर पेड़, हर पत्ते और हर जीव में उसका वास है। कुछ लोगों का मानना था कि वह आत्मा जंगल की रक्षक है, तो कुछ उसे एक क्रूर देवी मानते थे, जो जंगल में भटकने वालों को निगल जाती थी। इन कहानियों ने हमेशा आकाश को मोहित किया था। उसे लगता था कि महामानव सिर्फ पेड़ों का समूह नहीं, बल्कि एक जीवित और सांस लेने वाली सत्ता है। एक दिन गांव में भयंकर सूखा पड़ गया। नदियां सूखने लगी, खेत बंजर होने लगे और पशु भूख प्यास से बेहाल हो गए। महादेव और गांव के सभी लोग चिंतित थे। आकाश ने देखा कि उसके पिता का चेहरा सूख गया है और उनकी आंखों में निराशा साफ दिखाई दे रही है। गांव के मुखिया ने घोषणा की कि जो भी महावन से पानी का स्रोत खोज लाएगा, उसे भारी इनाम दिया जाएगा। कई युवा और बहादुर लोग महावन में गए, लेकिन कोई वापस नहीं आया। किसी को नहीं पता था कि वे जंगल में कहाँ खो गए। आकाश ने अपने पिता से कहा, पिताजी, मुझे महावन जाने दीजिए, मैं पानी का स्रोत खोज कर लाऊंगा। महादेव ने अपने बेटे की ओर देखा, उनकी आंखों में चिंता थी। उन्होंने कहा, नहीं बेटा, तुमने उन कहानियों के बारे में सुना है, महावन खतरनाक है। कितने ही लोग गए और कभी लौट कर नहीं आए। लेकिन आकाश दृढ़ था। उसने कहा, पिताजी, मैंने आग और लोहे से दोस्ती की है, मैं डरने वाला नहीं हूँ। अगर मैं कुछ नहीं करूँगा तो हम सब प्यासे मर जाएंगे। महादेव ने बेटे के दृढ़ निश्चय को देखा और भारी मन से उसे अनुमति दे दी, लेकिन उन्होंने एक शर्त रखी, ध्यान रखना बेटा, कभी लालच मत करना, हमेशा सच्चाई के रास्ते पर चलना और कभी उस शक्ति को उकसाना मत जिसके बारे में हम बात करते हैं। आकाश ने वचन दिया और अपनी पीठ पर एक छोटा थैला लिया, जिसमें थोड़ा सूखा भोजन, एक मसाल और मजबूत लोहे का कुल्हाड़ था। फिर वह महावन की ओर चल पड़ा। जैसे ही वह जंगल के अंदर पहुंचा, पेड़ों की ऊंची शाखाएं सूरज की रोशनी को रोकने लगी। चारों ओर रहस्यमय अंधेरा छा गया। पेड़ों की जड़ें जमीन पर सांपों की तरह फैली हुई थी और हवा में अजीब सी खामोशी थी। सिर्फ पत्तों की सरसराहट और दूर किसी अनजान पक्षी की आवाज़ सुनाई दे रही थी। आकाश चलता रहा। दिन ढल गया और रात हो गई। उसने एक पेड़ के नीचे अपनी मशाल जलाई और वहीं आराम किया। अगली सुबह उसने फिर यात्रा शुरू की, लेकिन धीरे-धीरे उसे एहसास हुआ कि वह रास्ता भटक चुका है। जंगल के सारे रास्ते एक जैसे लग रहे थे और उसका कंपास भी काम नहीं कर रहा था। वह सूखा और प्यासा होने लगा। आखिरकार वह एक पेड़ के नीचे बैठ गया और अपनी आखिरी रोटी का टुकड़ा खाने लगा। उसने गहरी सांस ली और खुद से कहा, मुझे उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए। तभी दूर से पानी के बहने की हल्की आवाज़ सुनाई दी। आकाश की आंखों में उम्मीद चमक उठी। वह आवाज़ की दिशा में दौड़ने लगा। आवाज़ तेज होती गई और कुछ ही देर में वह छोटे झरने के पास पहुंच गया। झरने का पानी बिल्कुल साफ था और एक छोटी सी झील में गिर रहा था। आकाश ने दौड़कर पानी पिया, उसकी प्यास बुझ गई। उसने अपना चेहरा धोया और कुछ देर वहीं बैठ गया। तभी उसकी नज़र झील के किनारे पड़े एक चमत्कार नीले पत्थर पर पड़ी। वह कोई साधारण पत्थर नहीं था, उसमें से हल्की नीली रोशनी निकल रही थी। आकाश ने उत्सुकता से उसे उठा लिया। जैसे ही उसने पत्थर छुआ, उसके शरीर में एक ठंडी लहर दौड़ गई। पत्थर उसके हाथ में हल्का सा धड़कने लगा। तभी जंगल में एक गहरी आवाज़ गूंजी, तुमने मेरी शांति भंग की है, युवा लोहार। आकाश घबरा गया। उसने चारों ओर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसने पूछा, कौन है? आवाज़ आई, मैं इस जंगल की आत्मा हूँ। आकाश ने तुरंत पत्थर जमीन पर रख दिया और कहा, मुझे क्षमा कीजिए,
मैंने इसे अनजाने में उठाया। मैं सिर्फ अपने गांव के लिए पानी की तलाश में आया हूँ। आवाज कुछ शांत हुई। तुम्हारे शब्दों में लालच नहीं है। तुम सच बोल रहे हो, आकाश ने कहा। मेरे गांव में लोग प्यासे हैं। मैं सिर्फ उनकी मदद करना चाहता हूँ। जंगल की आत्मा ने कहा, मैं तुम्हारी ईमानदारी से प्रभावित हूँ। मैं तुम्हें एक वरदान दूंगी, लेकिन इसकी कीमत होगी। आकाश ने पूछा, कैसी कीमत? आत्मा ने कहा, यह पत्थर तुम्हारी लोहार की कला को असाधारण बना देगा। तुम जो भी लोहा बनाओगे उसमें मेरी शक्ति का अंश होगा। तुम्हारे बनाए औजार अत्यंत मजबूत होंगे और तुम्हारी कला अद्वितीय होगी। लेकिन याद रखना, इस शक्ति का उपयोग लालच के लिए, निर्दोष को हानि पहुंचाने के लिए या जंगल का अपमान करने के लिए नहीं करना। यदि तुमने शक्ति का दुरुपयोग किया तो उसका परिणाम तुम्हें ही भुगतना होगा। आकाश ने बिना देर किए कहा, मैं वचन देता हूँ। आत्मा ने कहा, तो यह पत्थर अब तुम्हारा है। जब तुम्हें मेरी सहायता की आवश्यकता हो, इसे हाथ में लेकर मुझे याद करना, लेकिन अपने वचन को कभी मत भूलना। आकाश ने पत्थर उठाया। इस बार वह गर्म महसूस हुआ और उसके शरीर में एक अजीब ऊर्जा दौड़ आई। उसे लगा जैसे उसके भीतर नई शक्ति जाग उठी हो। उसने जंगल की आत्मा को धन्यवाद दिया और पानी के स्रोत को याद करते हुए गांव की ओर लौट पड़ा। आश्चर्य की बात थी कि इस बार जंगल के रास्ते खुद उसके सामने खुलते चले गए। ऐसा लग रहा था जैसे महावन स्वयं उसे बाहर जाने का रास्ता दिखा रहा हो। कुछ घंटों के बाद वह गांव पहुंच गया। गांव वाले उसे देखकर हैरान रह गए। सबको लगा था कि वह भी जंगल में खो गया होगा। आकाश ने उन्हें झरने के बारे में बताया। गांव वाले तुरंत मटके और घड़े लेकर महावन की ओर चल पड़े। पानी मिलने के बाद गांव में खुशी की लहर दौड़ गई। कुछ ही दिनों में सूखे की समस्या कम होने लगी। आकाश को गांव में नायक की तरह देखा जाने लगा, लेकिन उसने किसी को नीले पत्थर और जंगल की आत्मा के बारे में नहीं बताया। वह उसका और जंगल का गुप्त समझौता था। आकाश वापस अपनी लुहार की दुकान पर काम करने लगा। उसने हथौड़ा उठाया और लोहे की एक टुकड़े पर प्रहार किया। जैसे ही हथौड़ा लोहे से टकराया, एक हल्की चमक दिखाई दी। लोहा असाधारण रूप से आसानी से आकार लेने लगा। आकाश ने तलवार बनाई। तलवार इतनी मजबूत थी कि उसे पत्थर पर आजमाने पर पत्थर कट गया। महादेव हैरान रह गए। उन्होंने कहा, आकाश, तुम्हारी कला में तो जैसे जादू आ गया है। आकाश मुस्कुराया और बोला, पिताजी, शायद यह मेहनत का परिणाम है, लेकिन वह जानता था कि सच्चाई इससे कहीं बड़ी थी। धीरे धीरे उसकी प्रसिद्धि दूर दूर तक फैलने लगी। दूसरे गांवों से लोग उसके पास औजार और हथियार बनाने आने लगे। कुछ ही समय में उसके बनाए लोहे के सामान की चर्चा आसपास के पूरे क्षेत्र में होने लगी। इसी दौरान आकाश की प्रसिद्धि की खबर राजा विक्रम तक पहुंची। राजा विक्रम अपने साम्राज्य का विस्तार करना चाहता था और उसे सबसे अच्छे हथियारों की जरूरत थी। उसने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि आकाश को राजमहल में लाया जाए। जब राजा के सैनिक गांव पहुंचे तो उन्होंने देखा कि साधारण सी लोहार की दुकान के बाहर लोगों की भीड़ लगी हुई थी। सैनिकों ने आकाश को राजा के सामने पेश होने का आदेश दिया। आकाश समझ गया कि यह उसके जीवन की नई परीक्षा है। उसे डर नहीं था, लेकिन वह जानता था कि उसे अपनी गुप्त शक्ति छिपानी होगी। अगले दिन वह राजमहल के लिए रवाना हुआ। रास्ते भर वह सोचता रहा कि राजा उससे क्या चाहता होगा। कुछ दिनों के बाद वे विशाल राजमहल पहुंचे। राजा विक्रम अपने सिंहासन पर बैठा था। उसके आसपास दरबारी और सैनिक खड़े थे। राजा ने आकाश को देखते हुए पूछा, तो तुम ही वो लोहार हो जिसने बनाई तलवारें पत्थर तक काट देती है? आकाश ने विनम्रता से उत्तर दिया, महाराज, मैं अपने काम को पूरी ईमानदारी से करने की कोशिश करता हूँ। राजा मुस्कुराया, मुझे तुम्हारी कला की परीक्षा लेनी है। मेरे लिए ऐसी तलवार बनाओ जो मेरे राज्य की सबसे मजबूत तलवार से भी अधिक शक्तिशाली हो। आकाश ने हामी भर दी। उसे महल की विशाल भट्ठी में ले जाया गया। उसके सामने उत्तम किस्म का लोहा रखा गया। आकाश ने अपना हथौड़ा उठाया, लेकिन उसने अपनी पूरी शक्ति का इस्तेमाल नहीं किया। वह अपनी असली क्षमता किसी को नहीं दिखाना चाहता था। उसने धीरे धीरे लोहे को आकार देना शुरू किया। हर प्रहार के साथ चिंगारियां उठती और तलवार का आकार निखरता जाता। कुछ समय बाद एक सुंदर तलवार तैयार हो गई। राजा ने सैनिकों को उसे पत्थर पर आजमाने का आदेश दिया। तलवार ने पत्थर को आसानी से काट दिया। पूरे दरबार में आश्चर्य
फैल गया। राजा विक्रम प्रसन्न होकर बोला, अद्भुत, ऐसी तलवार मैंने पहले कभी नहीं देखी। आकाश, आज से तुम मेरे राजकीय लोहार हो। आकाश ने सिर झुका दिया, लेकिन राजा के मन में एक और विचार जन्म ले चुका था। उसने सोचा कि यदि आकाश ऐसी तलवार बना सकता है तो उसके राज्य की सेना को कोई पराजित नहीं कर पाएगा। अगले दिन राजा ने आकाश को फिर बुलाया और कहा, मुझे ऐसी सैकड़ों तलवारें चाहिए, ऐसी तलवारें जिसके सामने कोई भी राज्य टिक न सके। आकाश कुछ क्षण चुप रहा। उसे जंगल की आत्मा की बात याद आई। मेरी शक्ति का उपयोग निर्दोषों को हानि पहुंचाने के लिए मत करना। उसने कहा, महाराज, मैं लोहे के औजार और हथियार बना सकता हूँ, लेकिन ऐसी शक्ति का उपयोग निर्दोषों को नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं होना चाहिए। राजा का चेहरा कठोर हो गया। तुम मुझे समझाओगे कि मुझे क्या करना चाहिए? आकाश ने शांत स्वर में कहा, नहीं महाराज, मैं केवल अपने कर्तव्य की सीमा बता रहा हूँ। राजा क्रोधित हो गया। उसने सैनिकों को आदेश दिया, इसे राजमहल से बाहर मत जाने देना। जब तक यह मेरी बात नहीं मानता, इसे यहीं रखा जाए। आकाश समझ गया कि उसकी असली परीक्षा शुरू हो चुकी है। रात में उसने अपनी मुट्ठी में छिपे नीले पत्थर को देखा और मन ही मन जंगल की आत्मा को याद किया। अचानक कमरे में ठंडी हवा चलने लगी। वही गहरी आवाज़ सुनाई दी, आकाश, तुम्हारे सामने अब ऐसा रास्ता है जहाँ तुम्हारी शक्ति से ज़्यादा तुम्हारे निर्णय की परीक्षा होगी। आकाश ने दृढ़ता से कहा, मैं अपना वचन नहीं तोड़ूंगा। आत्मा ने कहा, याद रखो, शक्ति का सबसे बड़ा उपयोग उसे रोकना है जो गलत दिशा में जा रही हो। अगले दिन राजा ने आकाश को फिर दरबार में बुलाया। इस बार राजा के हाथ में एक नक्शा था। उसने कहा, हम पड़ोसी राज्य पर विजय प्राप्त करेंगे। तुम हमारी सेना के लिए ऐसे हथियार बनाओगे जो किसी भी कवच को भेद सके। आकाश ने देखा कि नक्शे में कई छोटे गांव भी उस युद्ध की सीमा में आ रहे थे। उसने कहा, महाराज, युद्ध में निर्दोष लोग भी प्रभावित होंगे। राजा ने क्रोध से कहा, यह आदेश है। आकाश ने शांत स्वर में उत्तर दिया, महाराज, मैं आपके आदेश मानने से इनकार नहीं कर रहा, लेकिन मैं ऐसी शक्ति का निर्माण नहीं करूंगा जिसका उद्देश्य केवल विनाश हो। राजा ने उसे कारागार में डालने का आदेश दे दिया। आकाश को एक पत्थर के कमरे में बंद कर दिया गया। वह परेशान जरूर था, लेकिन उसने उम्मीद नहीं छोड़ी। उसने नीला पत्थर हाथ में लिया और जंगल की आत्मा को याद किया। कमरे में हल्की रोशनी फैली। आत्मा ने कहा, आकाश, तुम्हें अपनी शक्ति का उपयोग करना है, लेकिन याद रखो, तुम्हें किसी को हानि पहुंचाने की जरूरत नहीं। बुद्धि भी एक हथियार है। आकाश ने कमरे का निरीक्षण किया। उसने देखा कि लोहे की पुरानी सलाखें जंग लगी थी। उसने अपनी कला की शक्ति से एक छोटा-सा लोहे का औजार बनाया और धीरे-धीरे सलाखों के कमजोर हिस्से को ढीला कर दिया। वह बाहर निकल सकता था, लेकिन उसने भागने के बजाय महल के उस हिस्से की ओर जाने का फैसला किया जहां हथियार बनाए जा रहे थे। वहां पहुंचकर उसने देखा कि राजा के सैनिक युद्ध की तैयारी कर रहे थे। आकाश ने हथियारों को नष्ट करने के बजाय उन्हें ऐसे औजारों में बदलना शुरू किया जो युद्ध की जगह लोगों की मदद कर सकते थे। हल, पानी खींचने वाले उपकरण, मजबूत कुएं के औजार और खेती के सामान। तभी राजा वहां पहुंच गया। उसने क्रोध में पूछा, तुमने मेरे हथियारों को क्या किया? आकाश ने कहा, महाराज, मैंने आपकी शक्ति को नष्ट नहीं किया, मैंने उसे जीवन देने वाले साधनों में बदल दिया। राजा ने तलवार खींचने की कोशिश की, लेकिन आकाश के सामने खड़े होकर वह कुछ नहीं कर पाया। दरबारियों ने राजा को समझाया कि आकाश की शक्ति का उपयोग राज्य को समृद्ध बनाने में किया जा सकता है, लेकिन राजा अभी भी क्रोधित था। उसी समय महल के बाहर तेज हवा चलने लगी। आसमान अचानक बादलों से भर गया। दूर जंगल की दिशा से पंछियों के झुंड उड़ते दिखाई दिए। आकाश ने समझ लिया कि जंगल की आत्मा नाराज नहीं है, बल्कि चेतावनी दे रही है। उसने राजा से कहा, महाराज, शक्ति किसी एक व्यक्ति की संपत्ति नहीं होती। यदि उसका उपयोग केवल विजय के लिए किया जाए तो अंत में वही शक्ति विनाश का कारण बन जाती है।
राजा कुछ देर चुप रहा, तभी महल के बाहर जोरदार बारिश शुरू हो गई। कई महीनों बाद पहली बार राज्य में इतनी तेज बारिश हुई थी। सूखी धरती पानी से भरने लगी। सैनिकों और दरबारियों ने यह दृश्य देखा तो सभी आश्चर्यचकित रह गए। राजा विक्रम को भी एहसास होने लगा कि केवल अपने साम्राज्य के विस्तार के बारे में सोच रहा था, जबकि उसके राज्य के लोग पानी और भोजन के लिए संघर्ष कर रहे थे। राजा ने आकाश से पूछा, क्या यह सब तुम्हारी शक्ति का परिणाम है? आकाश ने उत्तर दिया, नहीं महाराज, प्रकृति की अपनी शक्ति है। हमें उसका सम्मान करना सीखना चाहिए। राजा ने पहली बार सिर झुका दिया। उसने अपने युद्ध की योजना रद्द कर दी और आकाश को मुक्त कर दिया। उसने कहा, आज तुमने मुझे सिखाया है कि महान लोहार वह नहीं है जो सबसे शक्तिशाली हथियार बनाए, बल्कि वह है जो अपनी कला से जीवन को बेहतर बनाए। आकाश ने कहा, महाराज, यदि आप सच में राज्य को मजबूत बनाना चाहते हैं तो लोगों के लिए कुएं बनवाइए, किसानों के लिए औजार बनवाइए, जंगलों की रक्षा कीजिए। राजा ने उसकी बात मान ली। कुछ ही महीनों में राज्य में कई कुएं और जलाशय बनाए गए, किसानों को मजबूत औजार दिए गए और जंगलों को काटने पर रोक लगा दी गई। आकाश राजमहल में रहकर राजकीय लोहार बन सकता था, लेकिन उसने अपने गांव लौटने का निर्णय लिया। राजा ने उसे सम्मान के साथ विदा किया। जब आकाश महावन के किनारे पहुंचा तो उसने नीला पत्थर हाथ में लिया। जंगल की आत्मा की आवाज आई, तुमने अपनी परीक्षा पूरी कर ली आकाश। आकाश ने पूछा, क्या यह शक्ति मेरे साथ रहेगी? आत्मा ने उत्तर दिया, जब तक तुम्हारा हृदय सच्चा रहेगा मेरी शक्ति तुम्हारे साथ रहेगी। लेकिन याद रखो, असली शक्ति इस पत्थर में नहीं, तुम्हारे चरित्र में है। आकाश ने पत्थर को अपने सीने से लगाया और गांव लौट आया। महादेव अपने बेटे को देखकर भावुक हो गए। उन्होंने कहा, मुझे पता था कि तुम लौटोगे। आकाश ने पिता के चरण छुए और सारी घटना उन्हें बता दी। महादेव ने ध्यान से उसकी बात सुनी और कहा, बेटा, मुझे खुशी है कि तुम्हें शक्ति मिली, लेकिन उससे भी बड़ी खुशी इस बात की है कि तुमने उसका गलत इस्तेमाल नहीं किया। इसके बाद आकाश ने अपनी लोहार की दुकान को सिर्फ हथियार बनाने की जगह नहीं रहने दिया। वह किसानों के लिए हल और औजार बनाने लगा, गांव के लिए मजबूत पानी खींचने वाले उपकरण बनाए। उसने लोगों को सिखाया कि जंगल से उतना ही लेना चाहिए जितनी जरूरत हो। धीरे धीरे गांव फिर से समृद्ध होने लगा। महावन पहले से भी अधिक हरा भरा हो गया। झरने का पानी लगातार बढ़ता रहा और गांव के खेतों में हरियाली लौट आई। लोग अब जंगल की आत्मा से डरते नहीं थे, बल्कि उसका सम्मान करते थे। आकाश की कहानी दूर दूर तक फैल गई, लेकिन जब भी कोई उससे उसकी असाधारण कला का रहस्य पूछता, वह मुस्कुराकर केवल इतना कहता, लोहे को मजबूत बनाने के लिए आग चाहिए, लेकिन इंसान को मजबूत बनाने के लिए सच्चाई चाहिए। समय बीतता गया और आकाश अपने पिता की तरह एक महान लोहार बन गया। उसने अपने बच्चों और शिष्यों को भी यही सीख दी कि किसी भी शक्ति का मूल्य उसके आकार में नहीं, बल्कि उसके उपयोग में होता है। कहते हैं कि आज भी महावन के बीच वह नीला पत्थर सुरक्षित है। जब भी कोई सच्चे मन से जंगल और प्रकृति की रक्षा करने का संकल्प लेकर वहां जाता है, झरने के पास हल्की नीली रोशनी दिखाई देती है। गांव के बुजुर्ग कहते हैं कि वह जंगल की आत्मा का संकेत है, एक याद दिलाने वाला संदेश कि प्रकृति उन लोगों का साथ देती है जो उसका सम्मान करते हैं। और आकाश की कहानी हमेशा के लिए एक सीख बन गई। सच्चे इंसान की सबसे बड़ी ताकत उसकी शक्ति नहीं, बल्कि उसका सही समय पर सही निर्णय लेने का साहस होता है।